नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ जीवित पुत्री का व्रत कब रखें, 18 सितंबर को या 19 सितंबर को। इस व्रत को करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और सभी स्त्रियां इस व्रत को करके अपने पुत्र के लंबे आयु की कामना करती है। इस व्रत को आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत में जीवित मुक्त वाहन भगवान का पूजा किया जाता है और उसका आकृति बनाया जाता है और चिल्हन चारण का भी पूजा किया जाता है। इसका पूजा प्रदोष काल में किया जाता है, संध्या के समय। और इस व्रत में बांस का डलिया होता है और उसमें पकवान बनाया जाता है और फल फूल से डलिया को भरा जाता है और जीवित मुक्त भगवान का भोग लगाया जाता है और उसमें एक धागा रखा जाता है जिसमें जीवित मुक्त वाहन का आकृति बना रहता है। उस धागे को पूजा करके नवमी तिथि को बच्चे को पहनाया जाता है और माताएं भी पहनती हैं। इस व्रत का शुरुआत सप्तमी तिथि से हो जाती है। सप्तमी तिथि को नहाय खाया होता है और अष्टमी तिथि को इस व्रत को किया जाता है, जो निर्जन निराहार रहकर 24 घंटा तक निर्जन रहकर निर्जला व्रत करती है और 24 घंटा के पश्चात सूर्य उदय के बाद नवमी तिथि को पारण किया जाता है। नवमी तिथि को नौनी के साग और मड़ुआ के रोटी से पारना किया जाता है और मड़ुआ के रोटी और नौनी के साग से इस व्रत का शुरुआत भी किया जाता है। तो इस तरह इस व्रत को मनाया जाता है। सभी स्त्रियां बड़े ही धूमधाम से मनाती है और अपने पुत्र के लंबे आयु की कामना करती है। इस व्रत को करने से पुत्र की रक्षा होती है, इसलिए सभी स्त्रियां को जीवित पुत्रिका का व्रत या जितिया का व्रत जरूर करना चाहिए। इसे करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होते हैं और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अष्टमी तिथि शुरू हो रही है 17 सितंबर 2022 के शाम 2:55 से, जो अगले दिन 18 सितंबर 2022 के शाम को 4:30 पर समाप्त हो जाएगी अष्टमी तिथि। उसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी और 19 सितंबर के सुबह 6:10 के बाद पारना कर सकते हैं और इस व्रत को इस तरह से मनाया जाता है। इस व्रत को जरूर करना चाहिए। जय श्री हरि।